हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल एविलोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो बिजनेस मॉडल समझते हैं। बेसिकली कंपनी इज इनटू ईएमएस, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में है। सो बेसिकली ये जो आपके व्हाट यू कॉल फुल बॉक्स बिल्ड, मतलब फुल इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स बिल्ड भी बनाते हैं। प्लस ये जो आपका सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह है उससे रिलेटेड काम भी करते हैं। And basically they are into technology. So basically they get into like आपके बेस्ट जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम करते हैं। सेमीकंडक्टर की जो मशीन है उसके सब पार्ट ये बनाते हैं। एरोस्पेस की जो केबल सब असेंबली प्लस कमोडिटाइज केबल बनाने का ये काम कर रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। सो होल लॉट ऑफ थिंग व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स बीट इज लाइक सेमीकंडक्टर मशीन है, या फिर सोलर से रिलेटेड बैटरी स्टोरेज हो गया, या फिर आपके एरोस्पेस से रिलेटेड काम हो गया। सो ऑल दोज थिंग्स दे आर डूइंग। एंड गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी, दे हैव देयर फैसिलिटी इन यूएस। सो उनकी 2 फैसिलिटी यूएस में और करीबन 11 फैसिलिटी इन इंडिया में। सो दे हैव सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड देयर मैन्युफैक्चरिंग। एंड अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात भी करें तो अभी उनका जो है वो भी है कि 22% जो प्रोडक्शन होता है वो यूएस में होता है, और अराउंड 78% प्रोडक्शन जो होता है इंडिया में होता है। और लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन भी यही है कि 20% जो प्रोडक्शन है वो यूएस में करेंगे और 80% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में करेंगे। सेल्स का नंबर की बात करूँ तो 53, इनफैक्ट अभी रिसेंट जो नंबर है उसमें 64% सेल जो होती है वो यूएस में होती है, और अराउंड 36% जो होती है वो इंडिया में होती है। तो दिस इज हाउ द सेल्स का स्टकअप इज देयर। एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज वन इज ऑब्वियसली ड्यू टू दिस ट्रम्प टैरिफ, 50% टैरिफ, फिर 18% टैरिफ। तो उस वजह से दे रिमेन अनइफेक्टेड, बिकॉज इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी वहाँ पे दे वर एबल टू चैनलाइज देयर कस्टमर की आप यहाँ से प्रोडक्शन करवा लेना। एंड देयर आर कपल ऑफ प्रोटोटाइप, जैसे सेमीकंडक्टर है या फिर एरोस्पेस है, उनका प्रोटोटाइप उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट भी कर दिया। तो उससे दे हैवंट लॉस्ट ऑन द ऑर्डर, एंड दे आर सेइंग कि वो प्रोटोटाइप कंप्लीट होंगे तो फ्यूचर में उन्हें काफ़ी ऑर्डर मिलेंगे, जिसका वो बेनिफिट भी ले सकते हैं कि प्रोटोटाइप यूएस में पास हो गया एंड इवेंचुअली इंडिया से प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, या फिर यूएस में अगर कस्टमर इंसिस्ट करेगा तो यूएस में भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल completely integrated story when it comes to the kind of product mix they have, the kind of facility they have, the kind of sales mix they have. And अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो अभी इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो Q3 में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 49% से, और 9 मंथ का भी 49 है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक क्वार्टर में आके बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ आ गई है। और पैट की ग्रोथ की बात करूँ तो Q3 में 38% का पैट ग्रोथ किया है, जबकि फुल ईयर 9 मंथ में 81% का ग्रोथ हुआ है। तो वो भी मतलब चूँकि देर वॉज सम बेस इफेक्ट इन द 9 मंथ, इस वजह से वो 81% दिखता है। बट 38 ऑल्सो लुक्स अ गुड नंबर व्हेन इट कम्स टू द Q3। एंड अगर मैं पी की बात करूँ तो पी इज 66 वर्सेस पैट ग्रोथ ऑफ 38। तो मतलब मोटा माटी हम बोलोगे तो अराउंड 2 के आसपास का पैग रेशो आता है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड अगर Q4 की बात करें तो Q4 में दे आर सेइंग दैट दिल बी ग्रोइंग बाय 40%। तो मतलब ऑलमोस्ट वही आप पैग रेशो 2 के आसपास पकड़ लो। बट द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल, दे आर सेइंग FY27 में इनकी मेजर ग्रोथ आएगी बेस्ट से, सेमीकंडक्टर मशीन के स्मॉल पार्ट से, आपके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से, आपके जो ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रहे हैं, एरोस्पेस बना रहे हैं, उन सब से आएंगे। तो दे हैव डन कपल ऑफ प्रोटोटाइप, एंड उसकी वजह से FY27 सीम्स टू बी क्वाइट रोबस्ट। ऑर्डर बुक की बात करूँ तो अगर इनकी अभी जो 9 मंथ में बिजनेस हुआ है वो 1466 करोड़ हुआ है, विच मीन्स मोटा माटी 500 करोड़ रुपए पर क्वार्टर। वेर एज अगेंस्ट दैट जो उनके 14 मंथ्स में एग्जीक्यूट होने वाले ऑर्डर हैं वो कुछ 2000 करोड़ है। बेसिकली देयर ऑर्डर बुक इज हायर बाय 50% वर्सेज द 9 मंथ दे हैव डन, एंड देन दे हैव ब्रोकन देयर ऑर्डर इनटू द आफ्टर 14 months and long term order and stuff like that. So there is a decent order out there. They have done good work when it comes to the working capital. So working capital पहले इनको कुछ 150 दिन हुआ करता है। तो जनरली ये जो EMS और डिफेंस और एरोस्पेस की कंपनीज होती हैं उनके वर्किंग कैपिटल डेज यूज होते हैं 150 से ऊपर, 200, 500, और पता नहीं फ्यू कंपनी हैज़ इवन 500 का के आसपास का नंबर। बट दीज गाइज हैड अर्लियर 150 विच दे हैव रिड्यूस टू 118। तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ अच्छा काम हुआ है।
एट द सेम टाइम ये काफ़ी असेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, मतलब टू माय सरप्राइज इनका जो असेट टर्न है वो 9x है, मतलब 1 रुपये इन्वेस्ट किया कैपेक्स पे उसे 9 रुपये की रेवेन्यू जनरेट करते हैं 1 साल के अंदर। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो जो ROC और जो रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्रूवमेंट है दैट विल ऑल्सो बी क्वाइट ह्यूज। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो दे डोंट सीम टू बी कि मैं पैसा बनाया और कहीं अटक गया, वर्किंग कैपिटल में अटक गया या कैपेक्स में अटक गया। ओवरऑल दैट सीम्स टू बी ऑल्सो गुड। सो अ कंपनी विच विल grow by 40%, getting into all this tailwind industry. They have done the prototype. They have their facility in US as well as India. Sales is equally spread. US is higher sales, or completely capital efficient when it comes to working capital as well as asset turn. Margins they want to maintain at 30-35% when it comes to gross profit margin, and available at pack less than 2, around 2. So from that perspective seems to be a good watch out, because any which way if you see this EMS, defense, aerospace, data center, AI, EV, solar, these are the company which are going through the tailwind, and their EPS growth will be definitely way higher in years to come. So good company to watch and track. No buy and sell recommendation. Thank you.